हम लोगों का जो 30-35 साल का जो संघर्ष है और जिस जो हम लोग कर रहे थे उसके उसको एक मतलब मूर्ति स्वरूप हम देखेंगे। 35 साल पहले अशोक सिंघल जी मुझे ले गए थे कि भी इसको एक राम मंदिर बनाना है। हम लोगों ने मुश्किल से पैरों से मेजरमेंट लेके कितना बाय कितने की ज़मीन है वो देख करके प्लान बनाया। बाद में जब ये उसका कोर्ट का आदेश आया तो बोला गया कि भी एकदम जल्दी करना है तो और जो है उससे भी बड़ा करना है। मैंने जाके विश्व हिंदू परिषद से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई हमको तो मंजूर नहीं है, जो भगवान का जन्म 6/3 की खटिया में हुआ है वही जगह अगर हमको चाहिए मिलती है तो हम मंदिर बनाएंगे, नहीं तो मंदिर नहीं बना। जो बात चली थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे तो वहीं से बात चली कि भाई उसी जगह पे बनाना है हमको। तो अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा है वो तो पूरे भारतवर्ष के लिए एक गर्व का बात है। और हम लोगों का जो 30-35 साल का जो संघर्ष है और जिस जो हम लोग कर रहे थे उसके उसको एक मतलब मूर्ति स्वरूप हम देखेंगे कि भाई मूर्ति स्थापना हो गई और हम बहुत खुश होंगे। सर खास करके कौन सी नक्काशी पर मंदिर बनाया गया है? ये नागर शैली जो उत्तर भारत में मध्य भारत में सब में फेमस है वो नागर शैली, उस नागर शैली में पूरा मंदिर बना है। और सबसे बड़ा हिंदुस्तान में से बहुत से कम मंदिर ऐसे होंगे जो बड़े होंगे। जो 5 मंडप है, गूढ़ मंडप बड़ा है, नृत्य मंडप है, सभा मंडप है, कीर्तन मंडप है, ऐसे अलग अलग मंडप है। कवल प्रदक्षिणा है और गर्भगृह भी 20 फुट बाय 20 फुट का है, मतलब अष्टकोण में, जो कि एक विष्णु का 8 स्वरूप मतलब माना जाता है, उसके हिसाब से 8 स्वरूप किया गया है। मतलब काफ़ी उसमें नागर शैली के साथ में विष्णु के अवतार के हिसाब से भी बनाया गया है। सर खास करके कितने साल पहले आपको काम मिला था और इतने लंबे समय के बाद काम पूरा हो रहा है, बीच में कितनी चैलेंजेस आई और कितनी मेहनत लगी? काम तो मुझे करीब 32 साल पहले अशोक सिंघल जी मुझे ले गए थे कि भी इसको एक राम मंदिर बनाना है, उसका एक प्लान आपको बनाना है तो मेरे साथ आप चलिए, वहाँ जगह देख लीजिए। तो वहाँ तो उस टाइम तो एक ढांचा खड़ा था तो मेजरमेंट भी नहीं लेने दिया। फिर हम लोगों ने मुश्किल से पैरों से मेजरमेंट लेके कितना बाय कितने की ज़मीन है वो देख करके प्लान बनाया। 2-3 प्लान बनाए, उसमें से एक प्लान उन्होंने पसंद किया कि भाई ये हमको पसंद है, तो उन्होंने मॉडल के लिए बोला, मॉडल बनाया लकड़े का और उन्होंने कुंभ के मेले में वो मॉडल रखा और पूरा साधु समाज ने और पूरा हिंदू समाज ने कहा कि भाई ऐसा ही मंदिर बनाना है। इसके बाद में कुछ साल ढीला हो गया काम कि भाई कोई भी कारण से। बाद में जब ये उसका कोर्ट का आदेश आया तो बोला गया कि भाई एकदम जल्दी करना है तो और जो है उससे भी बड़ा करना है। तो हमने उसमें जो भी मतलब पुराना रख के जितना भी हो सके उतना बड़ा करके बनाया और सबको पसंद आया कि ऐसा ही होना चाहिए, यही हो। और उससे काम बाद में काम चलने लगा और आज मेरे ख्याल से उसका 50% से ऊपर तो काम हो गया है। और करीब मेरे ख्याल से जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तब तक में उसका हम लोग फर्स्ट फ्लोर तो पूरा ढक गया है और सेकंड फ्लोर का भी काफ़ी काम हो जाएगा। कितना संघर्षपूर्ण सफ़र रहा सर? क्या ऐसी खास यादें हैं और क्या ऐसी खास अड़चन आई जिससे आप बाहर निकले और आखिरकार ये आप लोगों का जो सपना था वो बनकर तैयार हो रहा है मंदिर? पहले तो लग ही नहीं रहा था कि ये बनेगा। जब हमने शुरू किया तब बात लगी थी कि भाई ये बनाना है, पर बनते बनते अब तो हम भी उस टाइम तो ऐसा हो गया था कि ये पता नहीं क्या बनेगा या नहीं बनेगा। फिर नरसिंह राव आए तो उन्होंने कहा कि भाई सोमपुरा जी एक दिन मेरे पास आप मिल सकते हैं। तो मैंने विश्व हिंदू परिषद को पूछा कि भाई मैं जा सकता हूँ? आप बोले तो मैं जाऊँ। बोला ठीक आप जाइए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मंदिर का ढांचा ऐसे रख के 10-20 फुट दूर आप एक मंदिर बना लीजिए और उसमें मूर्ति स्थापित कर दीजिए। मथुरा में भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा हो जाएगा। तो मैंने जाके विश्व हिंदू परिषद से बात की
तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमको तो मंजूर नहीं है। जो भगवान का जन्म 6x3 की खटिया में हुआ है वही जगह अगर हमको चाहिए, मिलती है तो हम मंदिर बनाएंगे, नहीं तो मंदिर नहीं बनाएंगे। जो बात चली थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वहीं से बात चली कि भाई उसी जगह पे बनाना है हमको। कितने इमोशंस आपके जुड़े हुए हैं? अलग अलग सरकारें भी इस दौरान आई, कभी प्रेशर महसूस किया आपने? कुछ और एक्सपीरियंस साझा कीजिए सर। नहीं, मुझे तो एज ए आर्किटेक्ट मुझे कोई प्रेशर किसी ने दिया नहीं, न किया हुआ, न मैंने प्रेशर लिया, क्योंकि हमारा तो काम जो वो लोग कहते हैं कि भाई हमको करना है तो हम शुरू करवाते हैं, क्या कि बंद करना है तो बंद करते हैं। ऐसे ही जितने स्पीड में काम कराते हैं ऐसे करते रहे। आज भी इतनी स्पीड से काम कर रहा है, हमें कोई दूसरा प्रेशर नहीं है। काम जरूर है कि भाई हम लोग जो 3 साल में काम पूरा करता है वो 1 साल में पूरा करना है, तो थोड़ा ऑफिस में प्रेशर आता है, आदमी रखना पड़ता है ज़्यादा, वो सब है, बाकी कोई प्रेशर नहीं है। देश के करोड़ों लोगों की आस्था इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है और इतने लंबे समय के बाद आखिरकार बनकर तैयार हो रहा है। आपकी भी इमोशनल अटैचमेंट कैसा है इस पर, क्या देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इतना राम जी का जन्म हुआ, उस जगह पे मंदिर बनाना वो हमारे हाथ में है। दूसरा, ये हमारा परिवार ने सोमनाथ मंदिर का मेरे दादाजी ने किया था, तो सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी हुआ। इसके बाद में मथुरा जो अभी बना है, बड़े इसने बनाया बाद में, अभी जो बन रहा है वो राम मंदिर भी हम बना रहे हैं। मतलब जो हिंदुओं का बड़ा स्थान है, जैसे अंबाजी है, ये काली है अपना, ये सब हमने किया है, तो हमको राजी खुशी है कि भी हम लोग ये कर रहे हैं। कभी बीच में ऐसी कुछ निराशा हुई, इतना समय डिले हो रहा था काम, और मन में यदि कैसा तो कभी भाव आया कि शायद ये पूरा ही नहीं हो पाएगा? नहीं, उसमें एक बात तो थी कि नहीं, बनेगा, जरूर बनेगा, क्योंकि हमारा हिंदुओं के एक आस्था थी कि मंदिर बनना चाहिए। तो भले ही देर से आया मगर दुरुस्त आया, ऐसे बात है कि पहले से हम निराश तो कभी हुए ही नहीं। हाँ, ये जरूर होता था कि ये अपना जीवन में बनेगा या नहीं बनेगा, ये जरूर बात थी, क्योंकि अशोक जी भी बेचारे चले गए, कई लोग ऐसे संघर्ष करने वाले चले गए, तो ये हमारे हयाती में ये हो रहा है, तो हम तो खुशी है, बहुत खुशी। कोई ऐसा खास किस्सा सर इस अशोक सिंघल जी के साथ या दूसरे किसी व्यक्ति के साथ जिनका ये सपना था मंदिर बनाने का? अशोक जी तो ऐसा है कि वो हमको जब ले गए तब मेजरमेंट भी हमको नहीं लेने दिया, तब तो उससे उनके साथ जुड़े हुए हैं। तब तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं अगर आपके साथ चलूँगा तो आपको देखने भी नहीं देंगे, शायद ऐसा कहेंगे क्यों आए हो, क्या है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का वो तो उनके हिसाब से, तो वो बाहर बैठे और मुझे अंदर भेजा और मैंने अपने आप मेजरमेंट पैर से लिया। और सब संघर्ष उधर से संघर्ष तो लगता ही था कि संघर्ष होगा, मगर कुछ वैसे कोई संघर्ष नहीं है। जो गवर्नमेंट का उस टाइम जो थी, उनका जो लॉ था उसको फॉलो करके धीरे धीरे करना था। मंदिर की सर खासियत क्या है? बाकी और मंदिरों से मंदिर कैसे अलग पड़ता है? आपने डिज़ाइन तैयार किए, क्या कहेंगे इसको? मैंने कहा, वैसे ये मंदिर तो सबसे बड़ा है, वैसा देखा जाए तो ये अंकुर वाट के बाद में सबसे बड़ा मंदिर दूसरा ये इसका नाम आएगा। ये मंदिर कम से कम 5 से 5,500 लाख क्यूबिक फुट में मंदिर बनेगा, फिर बाद में 8 से 10 लाख घन फुट में कॉरिडोर बनेगा। इतना बड़ा मंदिर मेरे ख्याल से दूसरा कोई है भी नहीं और कुछ बनेगा भी नहीं, पता नहीं।